नमस्ते साथियों। आज जले के उपचार के बारे चर्चा करते हैं। कई बार देखने में आता है मरीज बहुत विभत्स रूप से जल जाते हैं, चाहे बिजली से जले हों, चाहे अग्नि से जले हों, अथवा किसी अन्य चीज प्रेस आदि के लगने से, कोई गर्म चीज पर स्पर्श करने से बहुत भयंकर जल जाता है व्यक्ति। तो उसके लिए तुरंत हम क्या कर सकते हैं और बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे उपचार आपको बता रहा हूँ, रामबाण उपचार आपको बता रहा हूँ। आप प्रयोग करके कृतकृत्य हो जाएंगे। आप कहेंगे कि योगार्थी जबरदस्त प्रयोग बताया, ऐसा अद्भुत प्रयोग बताता हूं और हर व्यक्ति के लिए बड़ा सरल है। आप अपने घर में इस प्रयोग को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इंस्टेंट क्या करना चाहिए? सबसे पहले, यदि आपके पास उपलब्ध हो, जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है, यदि आपके आसपास बर्फ होती है तो बर्फ लगा लें और तुरंत दूसरा काम शुरू कर दे। एक व्यक्ति बर्फ लगा दे, दूसरा व्यक्ति एक काम कर ले। एलोवेरा आपके पास खड़ा हुआ हो कहीं भी आसपास पौधा, तो उसके तुरंत पत्ती तोड़े और उसके अंदर से जेल निकाल लें। एलोवेरा ताजा नहीं है तो एलोवेरा का थोड़ा जूस भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा के पत्ती का रस और उसमें समान भाग शहद मिला दें, एक कटोरी में मिला करके रख लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद उन दोनों को अच्छी प्रकार से जले हुए स्थान पर लगाते रहें तो दाह एकदम शांत हो जाती है, जलन शांत होती है, फफोले नहीं आते। और एक और खास बात होती है कि कोशिकाएं बहुत अंदर तक जल जाती हैं। कई बार देखने में आया है कि बाहर से थोड़ा जला दिखता है लेकिन अंदर तक, डीप तक कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और वो मरी हुई त्वचा बहुत दिन तक परेशान करती है व्यक्ति को। जली हुई त्वचा अंदर तक की जो कोशिकाएं खत्म हो चुकी होती हैं बहुत दिन तक परेशान भी करती हैं। और यदि आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले दिया तो वो सिकुड़ भी जाती है, त्वचा श्रिंक हो जाती है। कई बार हाथ जल गया तो फिर हाथ पूरा खुलता नहीं है, कहीं और जल गया तो वो चमड़ी बनती ही नहीं है, महीनों महीनों लग जाते हैं, चमड़ी बनती नहीं। कई सारे केसेस में देखने में आता है कि दूसरे कहीं शरीर से चमड़ी उतार करके उस जगह लगानी पड़ती है, लेकिन वो वैसी की वैसी त्वचा कभी नहीं हो पाती। बहुत विभत्स स्थिति हो जाती है और भद्दी लगती है और फिर भी उसमें कभी कभी चीस लगती है, दर्द हो सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए तुरंत इंस्टेंट आप एलोवेरा की पत्ती का रस या एलोवेरा जूस जो भी आपको उपलब्ध हो आसपास और शहद समान मात्रा में मिला करके कटोरी में रख लें और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगाते रहें। 10-10, 15-15 मिनट बाद सूखने के बाद फिर लगा दें, फिर लगा दें। आप 24 घंटे इसका प्रयोग कीजिए तो आप ये समझ लीजिए रुपए में से 50 पैसे आपने अपनी जलन वाली तकलीफ को ठीक कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जो बहुत बेहतरीन है, रामबाण है, जिसका कोई अपवाद नहीं हो सकता। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप कल्याणी मलहम रखिएगा अपने पास। ये ऐसी बेहतरीन चीज है, शायद ही, देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि संसार में और दूसरी चीज नहीं होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसके बहुत चमत्कारी लाभ हैं। चाहे जला हुआ हो, गला हुआ हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, बवासीर, भगंदर, फीशर आदि में एड़ियां फटी हुई हैं और गुदा में जलन हो अथवा योनि में जलन हो या कहीं भी गीली एलर्जी हो शरीर में, कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आज हम जले हुए की चर्चा कर रहे हैं। जले हुए पर आप इसकी पट्टी करके रखें, इसको थोड़ा हथेली पर लेकर के, थोड़ी टाइट होती है मतलब, इसको दबा करके इसमें भी नरम कर सकते हैं इस प्रकार से, और चाहे तो आप हथेली पर इसको ले लें और थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ी देर रगड़ेंगे तो कोमल हो जाती है। इसको सूती कपड़े पर अच्छी प्रकार लपेट दें और उस सूती कपड़े को जले हुए स्थान पर लगा दें। उसके ऊपर से कॉटन और आप सिंपल सूती पट्टी ऊपर से बांध दें। ध्यान ये रखें कि जहां इसका प्रयोग करते खुली ना रखें, पट्टी रखें ऊपर से। जब आप पट्टी बांधते हैं तो आप देखेंगे कि ये अंदर से जली हुई जो डैमेज्ड कोशिकाएं हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में बना करके ये बाहर चूस देगी। आप पाएंगे कि शुरू शुरू में कुछ दिन तक बहुत गंदा पानी निकलता, वो आपको लगेगा, हो सकता है कोई कोई मरीज देख करके घबरा जाए कि इसने तो ज्यादा कर दिया, जख्म को बढ़ा दिया। लेकिन साथियों, जख्म बढ़ता नहीं है इससे, इससे वो अंदर की जो मृत कोशिकाएं हैं उनको ये साफ कर रही है, ये दवा ये बाहर निकाल देगी उसको। और जितना जल्दी वो मृत कोशिकाएं बाहर निकलेंगी उतना ही जल्दी आपका घाव भर जाएगा। बेशक से आपकी चमड़ी खत्म हो गई है, बेशक से आपका मांस भी जल गया, बेशक से आपकी हड्डी दिखने लग गई, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं इसकी पट्टी आप लगातार करिएगा,
शुरू में हो सकता है आपको दिन में 2 बार पट्टी बदलनी पड़े, 3 बार भी बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि जितनी गंदगी जले हुए में घाव में ज्यादा होगी उतना ही ये रेशा बाहर निकालती है। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, लगातार पट्टी करते रहें। दिन में 2 बार करनी पड़े, 3 बार करनी पड़े, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, फिर 24 घंटे में 1 बार आप पट्टी करिएगा। इसके पट्टी करने के कई सारे लाभ हैं। घाव के ऊपर इसकी पट्टी चिपकती नहीं है। कई सारी दवाई होती हैं, बीटाडीन, लिक्विड आदि, जब हम घाव पर पट्टी करने बाद में उतारते हैं तो बहुत तेज दर्द करती है, वो उखाड़नी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दूध से मलाई उतर जाती है बड़ी आसानी से, ऐसे ही वो पट्टी घाव के ऊपर से साफ हो जाएगी। और ना आपको हाइड्रोजन लगाना, ना आपको सेवलोन लगाना, बड़े अच्छे ढंग से सिंपल कॉटन से ही आप उस घाव को ठीक साफ कर सकते हैं, रुई से। उसी से आपका जख्म साफ हो जाएगा और बाद में फिर से आप इसकी पट्टी कर लें। आपकी कितनी ही चमड़ी खत्म हो गई हो, सिंगल पेशेंट भी आपका ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास आप किसी पेशेंट को भेज दीजिए जला हुआ हो और जिसके घाव न भर रहा हो, केवल मात्र इस दवा के प्रयोग से, थोड़ी कुछ दवाइयां आवश्यक होंगी, उसकी प्रकृति समझ करके बाद में तय करेंगे, दवाई में भी आपको नहीं बता रहा हूं कोई भी। केवल यदि आपने इसका प्रयोग भी कर लिया तो भी आपका जला हुआ हो 100% अच्छा हो जाएगा। तो साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस दवा को मंगवा करके आप अपने घर में रखें। ना केवल जले हुए को ठीक करती है, आपके फोड़े फुंसी सामान्य से लेकर के कैसा ही विकृततम फोड़ा हो, घाव हो, फुंसी हो, जला हुआ हो, एड़ियां फटी हुई, सर्दियों में एड़ियां बहुत फटती हैं, गर्म पानी से एड़ियां साफ करके, रगड़ करके उनको अच्छा कर लें और सुखाने के बाद इसको लगाएं, थोड़ा गर्म पानी में सेक लें, तो इससे आपकी एड़ियां भी अच्छी हो जाती है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके ऊपर स्पेशल भी हमने वीडियो बना करके डाल रखी है, तो आप इसको अपने घर में मंगा करके रखें। जले हुए का उपचार करें, घाव फोड़ा फुंसी का उपचार करें, जितने प्रकार की गीली एलर्जी है सबको ये दवा ठीक करती है। तो साथियों, आज इतना ही। आज आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट करें 8950096227। यदि आपको ये दवा मंगानी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इसी पर नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेज दें, हम आपको प्रोसीजर बता देंगे, आप दवा को मंगा सकते हैं। किसी को परामर्श करना हो तो भी आप इसी व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज करके परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।